बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज लेक्चर नंबर 3 में हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 12 उसका थ्योरम 2 करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि थ्योरम नंबर 2 जो है वो थ्योरम नंबर 1 का कन्वर्स है, यानी जो चीज़ हमने थ्योरम नंबर 1 में प्रूफ की थी वो यहाँ पर गिवन होगी और जो वहाँ पर गिवन थी वो यहाँ हमने प्रूव करनी है। देखें लिखा हुआ है कि एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट। आपको ये भी पता है कि जो स्टेटमेंट होती है थ्योरम की उसमें गिवन और टू प्रूफ दोनों चीजें शामिल होती हैं। हमने पहले देखना है कि गिवन क्या है और फिर हमने ये तलाश करना है कि प्रूफ क्या करना है। अब जैसे इसमें मेन चीज जो बताई गई है वो ये है कि एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन सेगमेंट है ए बी, फिर एक पॉइंट है, वो पॉइंट इस तरह है कि इसका डिस्टेंस ए से और इसका डिस्टेंस बी से सेम है। एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट, यानी ये लाइन सेगमेंट ए बी है और इसका एक एंड पॉइंट ए है, एक एंड पॉइंट बी है। तो ये जो पॉइंट P है अगर इसका डिस्टेंस A से और B से सेम हो तो फिर प्रूफ हमने ये करना है कि P पॉइंट जो है ये AB के राइट बाइसेक्टर के ऊपर आएगा। एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। अब जब राइट बाइसेक्टर की यहां पर बात आई है तो आपको ये पता होना चाहिए कि राइट बाइसेक्टर, साइड बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये तीन नाम हैं और एक ही चीज के हैं। तो राइट बाइसेक्टर क्या होता है कि अगर एक लाइन दूसरी लाइन को 90 के एंगल पे इंटरसेक्ट कर रही हो और सेंटर से जो है वो इंटरसेक्ट कर रही हो तो उसे हम कहते हैं राइट बाइसेक्टर यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इसका मतलब ये हुआ हमने प्रूव ये करना है कि जो ए बी का राइट बाइसेक्टर है वो इसी पॉइंट में से क्रॉस करेगा। तो अभी आपने राइट बाइसेक्टर की डेफिनेशन को पढ़ लिया, सुन लिया कि वो ए बी के सेंटर से क्रॉस करेगी, मिड पॉइंट से। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमने क्या करना है, P को C से ज्वाइन कर देना है और प्रूव ये करना है कि PC जो है वो AB के ऊपर परपेंडिकुलर। अब ये देखें स्टेटमेंट के मुताबिक AB एक लाइन सेगमेंट है, P एक पॉइंट है लेकिन इस तरह है कि इसका डिस्टेंस A से और B से सेम है। प्रूव क्या करना है कि P इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB, यानी AB का जो राइट बाइसेक्टर होगा ये P पॉइंट उसके ऊपर होगा। कंस्ट्रक्शन में हमने सिंपल ये किया कि AB का मिड पॉइंट C लेते हुए हमने P को C से ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन P टू C द मिड पॉइंट ऑफ A। अब ये हमारे पास टू ट्रायंगल्स बन चुकी हैं। अब हमने सबसे पहला काम जो प्रूफ में करना है वो ये है कि इन दोनों ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो अब आपको पता है कि टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट उस वक्त होती हैं जब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 3 एलिमेंट्स सेम हो। तो अब ये देखें कि इन दोनों ट्रायंगल्स को ACP और BCP इनको मैंने इस पेज के ऊपर लिखा है, ये इस पेज के ऊपर देखें जरा। अब देखें ट्रायंगल की तरफ वापस आए कि ये जो PA है ये PB के इक्वल है, ये बात हमें उन्होंने गिवन में बता दी। फिर ये जो PC है ये दोनों ट्रायंगल्स का कॉमन पोर्शन है, इसलिए इसके आगे हमने कॉमन लिख दिया। अब हमने कंस्ट्रक्शन में बात की है कि C जो है वो AB का मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब AC जो है वो BC के इक्वल होना चाहिए। ये AC BC के इक्वल है लेकिन कंस्ट्रक्शन में हमें पता चलता है। अब इस ट्रायंगल की ये 3 साइड्स और इस ट्रायंगल की ये 3 साइड्स ये सेम है, तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल जो है वो फिर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। किस कानून के मुताबिक? साइड साइड साइड, ये देखें साइड 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 और इधर से साइड साइड साइड, ये साइड साइड साइड।
अब ये बात प्रूफ हो चुकी है कि ये दोनों ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। अब हमने क्या देखना है, देखना ये है कि जब पता चल गया कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो फिर ये एंगल इसके इक्वल कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, ये एंगल इसके कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए और ये एंगल जो है वो फिर इसके कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। तो इसका मतलब एंगल ACP, ये वाला एंगल जो है वो फिर इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। एंगल ACP इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BCP। अब इसके आगे रीजन क्या लिखेंगे कि जो ट्राइंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए हैं उनके कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब देखें, आपने ये बात भी पढ़ी है 7-8 क्लास में कि एक जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल होता है वो 180 का होता है, इसे हम स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं। अब इसी तरीके से ये जो एंगल है ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, तो इन दोनों का सम जो है वो फिर 180 होगा। तो मेजर एंगल ACP मेजर एंगल BCP किसके इक्वल हो गया, 180 के। तो अगर टू एंगल्स का सम 180 हो तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। अब ये देखें, इन दोनों रिजल्ट्स पे जरा गौर करें कि ये दोनों एंगल्स इक्वल भी हैं और दोनों का सम 180 भी है। तो जब ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब दोनों 90-90 के होंगे तो 180 बनेगा। इसलिए ACP और BCP दोनों एंगल जो है कितने कितने के हैं, 90-90 के। तो इन दोनों के रिजल्ट से हमें ये मिला। अब ये देखें, जब ये बात प्रूव हो चुकी है कि ये जो एंगल्स हैं ये भी 90 का है और ये भी 90 का, इसका मतलब जब ये एंगल 90 का है तो ये बात फिर प्रूव हो गई कि PC जो है ये AB के ऊपर परपेंडिकुलर है। PC जो है वो AB के ऊपर परपेंडिकुलर है। 90 का एंगल तो प्रूव हो गया। अब दूसरी कंडीशन कौन सी है राइट बाइसेक्टर के लिए, कि मिड पॉइंट की। तो अब ये AC BC के इक्वल है, ये तो बात हमने वैसे ही कंस्ट्रक्शन में कर दी थी। CA जो है वो CB के कॉन्ग्रुएंट है, ये कंस्ट्रक्शन में कर दी। अब देखिए राइट बाइसेक्टर की दोनों कंडीशन पूरी हो चुकी है। ये PC AB के ऊपर परपेंडिकुलर भी है और ये C जो है वो AB का मिड पॉइंट भी है। तो जब ये दोनों बातें पूरी हो गई तो अब हम कह सकते हैं कि ये जो PC है ये AB का राइट बाइसेक्टर है। PC इज अ राइट बाइसेक्टर ऑफ AB। तो जब PC राइट बाइसेक्टर है तो ये P जो है ये इसी लाइन के ऊपर शामिल है। तो इसलिए कह सकते हैं कि पॉइंट P जो है इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB। थैंक यू।